जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का अपने चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम लोग आरआरबी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे। और जो है आरआरबी अब किस तरह से क्वेश्चन पूछती है उसका पैटर्न भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए वो बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। ये आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे सभी जो है परसेंटेज चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। ये 24/1/2019 का क्वेश्चन है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कैसे उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया गया है, उसको आपको समझना है। तो क्या है, खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए वो बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय ₹50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसको आसानी से आप ऐसे भी चाहेंगे तो सॉल्व करेंगे, इसलिए कि टोटल व्यय उसका 50,000 रुपया दिया हुआ है। अब वो कहता है क्या, तो दर्जी के भुगतान करने में, तो दर्जी का भुगतान करने में हम जो है दर्जी का भुगतान करने में यहाँ पे देखेंगे कितना है, यहाँ 40% दिया हुआ है और टोटल आपके पास पता है कि टोटल वो 50,000 रुपये करता है। तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया, तो 50 का 40% आप निकाल दीजिए, वही उसका जो है रिजल्ट हो जाएगा। तो 50 का 40% अगर निकालेंगे तो 5 के 20 यानी 20,000 रुपये उसका बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। करेंगे क्या, तो 50,000 है, 50,000 का दर्जी भुगतान पे 40% निकाल दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया बराबर 20,000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अच्युत 25,000 का निवेश कर चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये हैं। तो यहाँ पे है क्या, तो ये परसेंटेज है और रुपया में दिया हुआ है। तो अच्युत क्या है, 25,000 रुपये का निवेश करता है, यानी उसका पूंजी जो क्या है, अच्युत का टोटल पूंजी 25,000 रुपये है। और वो पूंजी को खर्च किस तरह से कर रहा है, तो परसेंटेज में वो कर रहा है क्या, 30% जो है दुकान की फिनिशिंग पे लगाया और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री में लगाया। तो 30% और 20% टोटल 50% उसने खर्च कर दिया। अब जो है कहता है कि अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो अब जो है चूंकि 50% वो खर्च कर चुका है तो अब उसके पास 50% ही बाकी है, बचा हुआ राशि है। तो 25,000 का 50% अगर निकाल दीजिएगा तो बचेगा क्या, 12,500 रुपये, है ना। हुआ क्या, उसका राशि मान लिया जाए क्या है, 100% है और 100% में वो खर्च क्या कर दिया, 30% प्लस 20%, यानी खर्च उसका निकल गया 100% में से माइनस 50%। तो अब उसके पास कितना बचा है खर्च करने के लिए, 50% ही बचा है। तो 50% यानी टोटल राशि 25,000 है, तो 25,000 का 50% और खर्च करने के लिए बचा हुआ है, अर्थात 25 बचे 25 से और 2 जीरो यानी 12,500 रुपये उसके पास और खर्च करने के लिए बचा हुआ है। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर ए आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर ₹15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन सही है। अब देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है। तो यहाँ पे देखें अधिप्राप्ति में 90% है आपका परसेंटेज में, ठीक है। उसके बाद बिजली बिल और किराए में क्या है, बिजली बिल और किराए में वो 10% करता है और 10% ये कर रहा है। और ये जो है यहाँ पे बिजली बिल किराए और बिजली बिल पर रुपये में ये है 15,000 रुपये, यानी 10% के बराबर 15,000 रुपये आपके पास दिया हुआ है। तो वो 90% अधिप्राप्ति में खर्च कर रहा है, तो 90% के बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, 10% के बराबर दिया हुआ है कितना, 15,000 रुपये।
ठीक है, तो 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 1500 रुपये। अब चूंकि हमको चाहिए क्या, 90%, तो 90% के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1500 गुने 90, 15 9 35 से हो गया 13,500 रुपये। यही आपका उत्तर हो गया। तो सॉरी, यहाँ 15,000, तो 15 9 35 से इस पे 3 जीरो होगा, 1 2 3 जीरो, अर्थात 1,35,000 रुपये। 1,35,000 यानी 1,35,000, 1.35 लाख रुपये उसने जो है 90% यानी कि अधिप्राप्ति में उसने खर्च किया। करना होगा 1,35,000 या खर्च किया। चलिए अगला क्वेश्चन। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए क्या करता है, दुकान 1 पर 1 लाख और दुकान 2 पर 1,50,000 का निवेश किया किया था। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। तिमाही 1 में 20%, तिमाही 2 में 55%, तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि क्या थी। देखिए लैंग्वेज खाली ये थोड़ा सा इधर से उधर करके बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसको आप पकड़िए। तो क्या है, दुकान 1 और दुकान 2 पे दोनों मिला करके उसने कितना खर्च कर रहा है, 1.5 लाख और 1 लाख और 1.5 लाख, तो 1.5 और 1 2.5 लाख रुपये उसने खर्च कर रहा है। 2.5 लाख खर्च किया। अब जब पहला तिमाही में क्या किया, पहला तिमाही 1 में 20% वसूल किया और दूसरा तिमाही में 55% वसूल किया। तो 55% और 20% दोनों मिला करके अगर देखें तो 75% उसका जो है निवेश जो उसने लगाया था उस पूंजी का 75% वसूल कर लिया। तो अब उसको करना कितना है, 25% ही जो है वसूल करना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जो बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि मान लीजिए 100% है, 100% में उसने जो है वसूल कितना कर लिया, पहला क्या है 20% प्लस 55 यानी 100 माइनस 75% उसने 100 माइनस 75 यानी अब जो है वसूल करना क्या है, 25% है। 100 में 75% उसने वसूल कर लिया, तो अब क्या करना है, उसको 25% वही जो है वसूल करने के लिए बाकी है। तो पूंजी कितना लगाया था, तो 1.5 लाख और 1 लाख यानी 1 लाख और 1.5 लाख, तो 2.5 लाख लगा गया। ये दुकान 1 2 ये सब तिमाही, फर्स्ट तिमाही सेकंड तिमाही इस सब से कोई होनी जानी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन का मेन जो कॉन्सेप्ट का जो मेन तथ्य है उसको आप पकड़िए। ये सब चीज़ें आपको जानबूझ करके उलझाने के लिए दिया जाता है। तो 100 में 75% उसने वसूल कर लिया, बाकी 25% वसूल करना है। तो 2.5 लाख का 2,50,000 का अब जो है कितना वसूल करना है, 25% लास्ट तिमाही में या जो भी है। 25 से 625 हो गया और 625 पे ये 2 जीरो बैठ जाएगा, तो क्या हो गया 62,500 रुपये उसको और वसूल करना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में ये सब चीज़ें जो है हिंदी का है, वो व्यावसायिक उद्यम में मरियंक का पूंजी निवेश 20,000 था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% बढ़ाने की योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है। तो सीधी सी बात है कि उसने जो है यहाँ पे पिछले वर्ष 20,000 रुपये लगाया था और कुछ जो है ग्राहक को अन्य सेवा और देना है उसको, जिसके लिए वो जो है पूंजी का जो है 30% और अधिक निवेश करना चाहता है। यानी पहले 20,000 किया था, 20,000 से अब पूंजी और बढ़ा करके 30% और बढ़ा करके वो निवेश करेगा। तो 20,000 पहले किया था, 20,000 का फिर 30% वो निवेश करेगा। ठीक है, तो 20,000 पहले था। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में रहेगा तो हिसाब किसी भी तरह से पूछा जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 20,000 पहले वो निवेश किया था और फिर जो है मन क्या बना रहा है कि 20,000 का फिर 30% हम जो है निवेश करेंगे। ये हो गया। तो उसका निवेश टोटल जो है इस नए साल में जो है क्या हो जाएगा, 20 तिया 60 यानी 2 तिया 6 पर 3 जीरो, अर्थात 20 क्या हो जाएगा, 26,000 रुपये उसका टोटल निवेश हो जाएगा।
ठीक है, 20,000 पहले और 6,000 बाद में, फिर वो 30% बढ़ा दिया निवेश, तो टोटल निवेश उसका 26,000, यानी दूसरे वर्ष में जो है इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए वह 26,000 का जो है निवेश करेगा। पहले वर्ष में 20,000 और दूसरे वर्ष में 6,000 और अधिक निवेश किया, तो पहले वर्ष में जो किया उसका फिर 6,000 निकाल करके इस तरह से 26,000 रुपया इस वर्ष में किया। अगर टोटल पूंजी उसको अगर पूछा जाए इसी में, तो 20,000 पहले वर्ष में और 26,000 इस वर्ष में, 20 20 40 6 46,000 रुपये उसने 2 वर्ष में पूंजी का निवेश किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यहाँ पे परसेंटेज में ये दिया हुआ है कि कैसे कैसे सामान की बिक्री होती है। अब चलिए, यदि किसी विशेष महीने में स्टोर रुपये 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है, तो आउटडोर गेम की बिक्री के अनुमानित आंकड़ा क्या है। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, स्टोर में बिक्री स्विमिंग और यहाँ भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम है। देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा शब्द को चेंजिंग कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें वही है। तो ये स्विमिंग के लिए वो कितना बेचता है, किसी विशेष महीने में 10,000 रुपये स्विमिंग कॉस्ट्यूम से बेच करके अर्न करता है। तो यहाँ स्विमिंग के सामान की बिक्री जो होती है वो 50% है। स्टोर में 50% स्विमिंग की बिक्री होती है, तो इसका मतलब है कि 50% के बराबर 10,000 रुपये वो जो है कमाता है। ठीक है, तो 50% के बराबर 10,000, एक डाटा हमारे पास निकल गया 10,000। अब चलिए आगे क्या कहता है, तो आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या है। आउटडोर गेम, अब देखिए आउटडोर गेम में परसेंटेज में क्या है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इंडोर गेम। तो आउटडोर गेम की बिक्री का क्या है, 40% हमारे पास आउटडोर गेम की बिक्री होती है। तो 50% बराबर 10,000, तो इसलिए 40% बराबर आप निकाल दीजिए। तो 50 से ये कट जाएगा, 50 दूनी 100, यानी कि 1% के बराबर हमारे पास क्या आ गया, 200। तो 40% के बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुने 40, 4 दूना 8 पर 3 0, यानी कि 8,000 रुपये। ये आपका जो है आउटडोर गेम पे जो है उसका जो है अनुमानित आंकड़ा जो है क्या है, आउटडोर गेम की बिक्री से वो 8,000 रुपये प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन में क्या कहता है, एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। ये सब चीज़ें देखिए समझने का, ये सब लैंग्वेज आपको जानबूझ के डाला है। ये सप्ताहांत में मतलब सप्ताहांत मतलब सप्ताह के अंत में आने वाले ग्राहकों को एक लॉग बनाकर रखते हैं। ठीक है, कुछ भी रखे, इससे क्या मतलब है। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहक की संख्या में 15% की वृद्धि देखता है। तो मेन डाटा ये है, ग्राहक की जो है संख्या में 15% का वृद्धि, इंक्रीजिंग हो गया। पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, इस साल उनके पास कितने ग्राहक हैं। तो स्वाभाविक बात है, तो 1500 का 15% बढ़ जाएगा इस साल। तो होगा क्या क्वेश्चन में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 1500 तो ऑलरेडी पहले से मेरे पास था, और इस साल क्या हो गया, 1500 का 15% और आ गया मेरे पास, तो ये जुट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों खत्म हो गया 0। अब 1500 जोड़ 15 15 225, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 1725। टोटल ग्राहक मेरे पास क्या आ जाएगा, 1725। यानी इस साल जो मेरे पास ग्राहक अगर 15% इंक्रीजिंग होगा, तो पहले साल 1500 और इस साल जो हमारे पास 225 आया, दोनों मिला करके हमारे पास टोटल ग्राहक 1725 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जाता है। चलिए कहता है एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई। तो ये 3 टर्म का है। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई में 10% बढ़ता है, फिर जो है 20% गिर जाता है, फिर 50% गिर जाता है। तो आइए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, तो मान लिया जाए कंपनी के पास जो है 100 रुपये उसने पूंजी लगाया शुरुआत में। अब क्या हुआ, वो 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ने का मतलब 10% जो है बढ़ा, वृद्धि हुआ। वृद्धि क्या है, 10%। तो हमारा पूंजी क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 10%, अर्थात 110 रुपये हो गया। चलिए आगे फिर क्या कहता है, दूसरे मई से जून में क्या है, 20% गिर गया। तो मतलब गिरावट 20%। तो हमारा पूंजी क्या था, 110। तो गिरावट भी इसी पे दर्ज किया जाएगा। तो 110 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा,
110 माइनस 110 का 20%, अर्थात 110 में से 22 घट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 में से 22 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 2 गया 8, यानी अब पूंजी हमारे पास क्या रह गया, 88 रुपये रह गया। 20% गिरावट हुआ तो 88 रुपये रह गया। अब जून से जुलाई में 50% बढ़ गया तो फिर वृद्धि हमारे पास आ गया, तीसरी टर्म में हमारे पास जो है 50% का वृद्धि। तो अब हमारे पास पूंजी क्या है, 88 रुपये, तो ये इसमें जो है हमारे पास बढ़ के हो जाएगा 88 प्लस 88 का 50%। ठीक है, ये हो गया 0 0 5 दूनी 10 और 2 चौके 8 2 चौके 8 44 दूनी 88, 88 प्लस 44 ये हो जाएगा आपके पास 8 4 12 यानी 132। अब जो है 132 रुपये लास्ट में जो कंक्लूजन मेरे पास पूंजी जो बच रहा है 132 रुपये बच रहा है, और हमने लगाया कितना था, 100 रुपये लगाया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यानी 32 रुपये का मुनाफा हो रहा है, और 32 रुपये में जो है मुनाफा हो रहा है तो परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 32%। चूँकि यहाँ 100 रुपये प्राइमरी है तो इसका हमारे पास क्या हो गया, वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 132 माइनस 100 अब प्रतिशत के लिए गुना 100। अब प्राइमरी पूंजी हमारे पास क्या है, 100 रुपये मान के चले थे तो 100, अर्थात ये हमारा निकल जाएगा 32%। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, इसको ठीक से भी बना सकते हैं। अब जो है एक पहले जो है 10% वृद्धि फिर 20% का जो है कमी, तो 10 माइनस 20 प्लस 10 गुने 20/100 इस तरह से बनता है। तो चलिए बेसिक पे देखिए, फिर ट्रिक में कभी दूसरे वीडियो में हम बता देंगे। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, चीज़ें जब बेसिक होता है तो आप शॉर्टकट आराम से अपने आप निकाल सकते हैं। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दिया जाता है। चलिए, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर x मान ले तो क्या है, x/2 भाग उसने लगा दिया और उसके बाद x/4 भाग लगा दिया। तो x में से ये दोनों भाग जुट करके माइनस हो जाएगा x/4। तो ये माइनस जब करेंगे तो ये हमारे पास अब पूंजी बच जाएगा क्या, x/4 भाग शेष बच जाएगा। और इसको कितना परसेंट पे लगाता है, वो 8% पे लगाता है। ठीक है, अब चलिए इसको कॉन्सेप्ट पे हम लोग ले जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब उसने क्या है, 1/2 भाग यानी x/2 भाग क्या है 5% पे लगाया, तो x/2 भाग का 5% 5/100 जोड़ x/4 भाग कितना पे लगाया, तो 10% पे, तो 10/100 और शेष भाग जो है x/4 रह गया उसके पास, तो x/4 को उसने लगाया 8% पे। ठीक है, गुना 8। ये सभी x/2 को 5% से किया तो ये इतना उसका इनकम हुआ। ठीक है, x/4 को 10% पे लगाया तो इसका इतना इनकम हुआ। x/4 को ये 8% पे लगाया तो 8/100 ये इनकम हुआ। तो ये तीनों इनकम जोड़ दिए, तो तीनों इनकम जोड़ने के बाद ये क्या है, 1 साल का इनकम है उसका। और कहता है क्या, 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 रुपया हो गया। तो 2 वर्ष के बाद यानी 1 साल का इनकम इतना है, तो 2 वर्ष के बाद ये उसका इनकम इतना होगा। ये बराबर किसके है, 2800 का। बस मेन आपको यहीं पे ये करना है और कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 2 को अंदर कर लीजिए। ये 2 को अब जो है अंदर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को अंदर करेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा क्या, तो बचेगा 5x 10x 5x/100 10x/200 8x/200। चलिए एक बार लिख देते हैं इसको, 5x/100 प्लस 10x/200 प्लस 8x/200 बराबर 2800। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 200 200 और 100 है, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ 200 एलसीएम हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 200 एलसीएम लेने के बाद तो ये हो जाएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा और 2 को 5 से गुना कीजिएगा, ये 10x से हो जाएगा। अब बाकी सभी जो है 10x ये हो जाएगा और 8x ये, 10x प्लस 8x बराबर 2800। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 10 20 8 28 यानी 28x/200 बराबर 2800। तो अब क्या है, 28 से ये कट जाएगा, 28 से कम 28, अर्थात x का मान आपके पास क्या हो जाएगा, 2 पर 4 0।
यानी 20,000 रुपये। तो वो पूछ क्या रहा है, तो पूंजी ज्ञात करे, तो पूंजी ही पूछ रहा है। तो टोटल पूंजी एक्स का मान निकल गया ये 2800 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये उसका टोटल पूंजी था, और जो कि उस तरह से लगाया तो 2800 रुपये 2 साल का इनकम उसका आया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चीज़ें आपको समझना होगा। कहता क्या है, 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवा के रूप में, यानी कि एक ड्रग इंस्पेक्टर है, वो जब जांच करता है तो 0.05% दवाओं को वो जो है गलत साबित कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब ही समझ जाइए कि ये 0.05% कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 100 में से 0.05% वो जो है दवा को गलत साबित करा। अगर 100 दवा वो सपोज दैट 100 दवा वो जांच करता है, 100 दवा अगर वो जांच करता है तो उसमें गलत कितना साबित कर देता है, 0.05 दवा को वो गलत साबित करता रहता है दोषपूर्ण, यानी 100 दवा जांच करने के बाद। तो पूछ रहा है कि 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं का जांच की जाएगी। तो 4 दवाओं को गलत साबित करने के लिए तो 0.05 यहाँ पे देखेंगे, 0.05 दवा गलत साबित करने के लिए उसको कितना दवा का जांच करना पड़ता है, 100 दवा का। 100 दवा को वो जांच करता है, तब 0.05 दवा गलत निकलता है। तो इसलिए हम लोग एक दवा अगर गलत साबित करना हो तो हम लोग कितना दवा को जांच करेंगे, 100/0.05 दवा को हमको जांच करना पड़ेगा। अगर उसी तरह से हमको 4 दवा को खारिज करना होगा, गलत कर साबित करना होगा, तो 100/0.05 गुने 4 इतना दवा जो है हमको जांच करना पड़ेगा। तो इसके बदले क्या हो जाएगा, ये 0 हटाइएगा तो गुने 100, और ये क्या हो जाएगा 5 20 100, अर्थात 20 चौक 80, यानी 8000 दवाओं को हमको जांच करना पड़ेगा, तब 4 दवा को हम गलत साबित कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन आया ए नंबर। तो चलिए इस तरह से जो है हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हमने आरआरबी के कुछ क्वेश्चन जो नए पैटर्न पे अभी 18-19 में पूछा गया उसका क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया, और आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख रहे होंगे और बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगर बातें समझ में आ रही है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और जो है सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।